श्रीनिवास त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, बगल में बैठे हुए रमेश जी, बड़क्कू भाई, अब और सब तमाम लोग हमारे परिचित हैं, सभी खड़े बैठे इस विद्यालय से जुड़े हुए महानुभावगण, विद्यालय के कुशल संचालन में जिनकी भूमिका रहती है, सुधीर जी, देवेंद्र जी और इनका पूरा स्टाफ, प्रिय बच्चों, हम सब भाग्यशाली हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आज जहां देश में शिक्षा के क्षेत्र में होड़ लगी है और लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट और बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ने के लिए दूर भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, तो हम सब इस विद्यालय में और उन विद्यालयों में फर्क समझें कि कॉन्वेंट हमें हमारे घर परिवार समाज से दूर करता है। वहां संस्कार नाम की चीज नहीं रहती। कॉन्वेंट और बड़े बड़े विद्यालयों में, हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसके बाद अगर नौकरी और किसी व्यवस्था में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो अलगाव सोचते हैं कि नहीं अब हुए बच जाए, जहां नौकरी करी हुए बच जाए। तो महतारी, माँ बाप और परिवार मित्र मंडली ने बड़े लाड प्यार से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए कि बच्चे पढ़ लिख कर आएंगे और गांव, परिवार, समाज सबकी सेवा करेंगे। लेकिन वो होता यह है कि बाहर चले जाते हैं, तो इसका कुप्रभाव कि आज गांव खाली हो रहे हैं। जो बाहर गए और बाहर पढ़े और वही रह गए, बस गए, भूल गए। और हमारा सरस्वती शिशु मंदिर गांव में भैया हैं, गांव में बहनें हैं, गांव में माँ है, गांव में पिता है, गांव का वातावरण है, गांव का एक स्वच्छ वातावरण इस विद्यालय की शिक्षा की तरफ, यहाँ की शिक्षा जो दी जाती है वो गांव की ओर आकर्षित करती है। संस्कार यहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है कि नहीं, भारत माँ हमारी माँ है, धरती माँ माँ है। वहाँ की पढ़ाई देखिए तो भारत माँ नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ संस्कार नहीं बताए जाते हैं। तो जैसे ही वो पढ़ लिख कर कोई बाहर से लड़का आता है तो गांव सबसे पहले जो लोग हो सकता है उनके पिता के सहयोगी हो, जो नहीं हो, गार्जियनशिप में वो अपने को मानते हैं कि भैया पढ़ लिख कर आ रहा, तो उससे नमस्कार करता है, गुड मॉर्निंग करता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करता है, ये नहीं कहा चाचा कहाँ हाल। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम इस कालखंड में आजादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम तो बधाई देते हैं सरस्वती शिशु मंदिर के अपने विद्यालय परिवार को कि इन परिस्थितियों में विद्यालय का शिक्षण कार्य किस प्रकार से होता है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, दादा ने कुछ सहयोग कर दिया, कुछ किसी और ने सहयोग कर दिया, इसी सहयोग से विद्यालय चलता है। और हम शुभकामनाएं देते हैं यहाँ के स्टाफ को कि वो मानदेय में, कोई ऐसी तनख्वाह नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक व्रत लिया कि नहीं, हम राष्ट्र सेवा के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और शिक्षा देंगे, संस्कारित करेंगे। तो हम ये मानते हैं इन अध्यापकों में उन अध्यापकों में फर्क है। ये लोग जो गुरुजन है इनको गुरु कहा जाता है, तो ये प्रेम स्नेह से इस 15 अगस्त के पावन पर्व की तैयारी 15 दिन पहले शुरू करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि इस प्रकार से देश की इन भावनाओं के तहत देश हमारा आजाद हुआ, या किस प्रकार के गीत प्रस्तुत किए जाए जिससे आगे समाज में संदेश जाए। और 15 दिन तक मेहनत करते हैं विद्यालयों को सजाने में, संवारने में, बच्चों को सजाने में, संवारने में, सबको बुलाते हैं। तो धन्य है आप लोग। मैं आप सब का माथा टेकते हुए स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप सब इस राष्ट्र सेवा के काम में लगे हुए। ये सबसे बड़ी सेवा है कि बच्चों को संस्कारी शिक्षा दी जाए, बच्चे संस्कारित हों और समाज में
एक अच्छे नागरिक की भूमिका में खड़े हों। पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, और आजकल देखिए जिनके पास पैसा है तो केवल पैसे लिए घूम रहे हैं, उनका नाम नहीं कहीं। बहुत लोग बताओ तो घर इस समय हो भी चल रही है कि बड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, जमीन हड़पो अभियान भी है, जहाँ जमीन मिले हड़प लियो, कुछ हर तरीके से मजबूत हो जाओ। लेकिन वो पैसा ही लेकर बहुत लोग इस खेल से चले गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में बच्चों को संस्कारित करते हैं, तो प्रत्येक गांव में ऐसे लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान उनको याद किया जाता है कि नहीं ऑडिटर साहब ये प्रकार के रहे। ऑडिटर साहब को याद किया जाता है, वो राष्ट्र सेवा में थे, प्रकाश दादा थे, दादा के पिताजी थे, नंदकिशोर, ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। तो ऐसे ही लोग, ये विद्यालय ऐसे लोगों की उपज है, उन पुरखों की प्रेरणा है जो इस गांव के बुजुर्ग थे कि हम लोग आज ऐसे ही स्थिति में बैठे हैं। हम सबसे गुजारिश करेंगे, जो भी अभिभावक हैं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, इस गांव का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे बढ़े। यहाँ तमाम प्रकार के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमको दुख होता है कभी कभी कि गांव का स्वाभिमान कैसा होना चाहिए। गांव में सब लोग एक प्रकार से गांव के स्वाभिमान के सवाल पर एक हों। और विद्यालय का जहाँ मसला है, विद्यालय को नंबर 1 बनाने के लिए हमको जुटना चाहिए। हमारी आपस में खुन्नस, हमसे नाराजगी हो सकती है, संजय शुक्ला से नाराजगी हो सकती है, तो हमसे नाराज रहो तो लड़ लो के लिए कमरा मैया भाई, कान पकड़ लो, फोटो फाड़ सको। लेकिन विद्यालय का जहाँ सवाल है कि सरस्वती शिशु मंदिर को नंबर 1 बनाना, और हम तो खैर भगवान से लड़े विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, इसमें अगर हमारा कुछ भी हिस्सा लग सके तो कोई लालच लोभ नहीं है। लेकिन ये विद्यालय नंबर 1 पर जाए, पाठकपुर का नाम नंबर 1 पर हो, इसमें मैं जो भी कर सकता हूँ करने का प्रयास आगे जरूर करूंगा। जहाँ कहीं से मुझको कहीं दांव लगेगा, समय एक तरीके से नहीं रहता है, समय चलायमान है, सरकारें और ये जो पद आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्कार, गांव का अपनत्व, प्यार, स्नेह ये हमेशा रहता है। तो इसी स्नेह के फलीभूत कहीं दांव लगेगा जब कभी जीवन में, तो इस विद्यालय को सजाने का संवारने का काम में मेरा जो भी सहयोग होगा यहाँ के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। इसी आशा के साथ सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सब लोग पढ़ लिख कर अपने इस विद्यालय का, पाठकपुर का और अपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम सम्मान बढ़ावें। इसी आशा विश्वास के साथ सबको पुनः बधाई देते हुए सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, नौजवान मित्रों को क्रांतिकारी अभिवादन, और हम सब लोग आगे आने वाले समय में और शानदार तरीके से जो 80वां वर्षगांठ है उसको और शानदार तरीके से करें यहाँ, ऐसी आशा के साथ बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।